IICC यानी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने पहली बार एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। IICC के अब तक के इतिहास में इस तरह का ये अनोखा प्रोग्राम था जिसमें सेंटर ने अपनी महिला मेंबर्स के साथ प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में फीमेल मेंबर्स मौजूद रहीं, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। मौजूद फीमेल मेंबर्स ने एजुकेशन से लेकर योगा, मेडिटेशन, आर्ट एंड कल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, मैरिज ब्यूरो के सुझाव IICC के प्रेसिडेंट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सामने रखे। फीमेल मेंबर्स ने इस तरह के प्रोग्राम हर महीने आयोजित करने के सुझाव भी दिए। कुछ फीमेल मेंबर्स ने सेंटर में एंट्री के लिए मेंबर्स कार्ड को जरूरी बताया ताकि बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाई जा सके। एडवोकेट, मेडिकल, टेक्निकल और सोशल फील्ड की मेंबर्स ने सेंटर्स को अपनी सेवाएं फ्री में देने का भी सुझाव दिया। सेंटर्स की इन मेंबर्स के जज्बे को सभी ने काफी सराहा और भविष्य में इसे और बेहतर करने पर जोर दिया। फीमेल मेंबर्स ने इस प्रोग्राम के लिए प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद की जमकर तारीफ भी की। वाइस प्रेसिडेंट, कैशियर, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। प्रोग्राम IICC के प्रेसिडेंट सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में हुआ। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम को लेकर लोगों की क्या राय रही। कहने को बहुत दफा लोग कहते हैं कि खवातीन को, लेडीज को मौका मिलना चाहिए इक्वल पार्टिसिपेशन का जी। और यकीनन ये एक इस्लामी और हमारे अपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट वी ऑल नो कि जमीन पे जो हकीकत है उसमें ये हो नहीं पाता है। अक्सर जो कोई भी फंक्शन होता है उसमें मेन जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं, वही अपनी बात कहते हैं, वही सुनते हैं। लेडीज डोंट गेट अ चांस। इसलिए हमने ये कहा कि एक मौका ऐसा होना चाहिए कि लेडीज अलग अपनी बात कह सकें, इत्मीनान से कह सकें और फिर उस बात पर हम लोग कदम उठाएं, उस बात को हम इम्प्लीमेंट करें सो दैट दे नो कि हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन है ना, वॉइस काउंट्स। उसका ये एक मकसद था इस इवेंट का। और मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अच्छी तादाद में खवातीन आई, लेडीज केम इन सच गुड नंबर्स और हर एक ने इतनी अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया। दिस इज वंडरफुल एंड आई होप दिस बिकम्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इस्लामिक सेक्टर। Will you continue in the future also the same kind of program? Well, obviously we have to do things that are innovative in different ways, but we can formalize this। ऐसा कर सकते हैं कि women को बैठने का, मिल बैठ कर डिस्कस करने का मौका और सब मिल सके, तो उसको किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे विद अदर पीपल, दैट विल हैव टू सी। Thank you so much. आज ये जो प्रोग्राम हुआ, हमारा इलेक्शन में वायदा था कि तमाम खवातीन को जो मीटिंगों में तो आती है लेकिन मालूमात नहीं होती थी, लेकिन उनकी राय, उनके मशवरे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस इलेक्शन के बाद ये पहला मीटिंग है खवातीन की जिनको हमने बुलाया और उन्होंने सब ने भरपूर अपनी राय दी और मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि उनके मशवरों के बाद अब इसी तरह की मीटिंगें होती रहेंगी और सेंटर को एक मजबूती मिलेगी खवातीन की वजह से और तमाम लोग यही कहना। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज मैं यहाँ आई सलमान खुर्शीद साहब की क़यादत में यहाँ पर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है जिसमें ज़्यादातर उसका मकसद था कि और ये मौका दिया जाए, ये वक्त दिया जाए कि खुलकर अपनी बात करें और बातों का सिलसिला करें इस्लामिक सेंटर में क्या और ऐसी चीज़ें हैं, क्या तब्दीली लाई जाए कि एक इंस्टीट्यूशन काबिल इंस्टीट्यूशन काबिल औरतें यहाँ पर आई हुई हैं और इन्होंने बहुत अच्छे सोल्यूशन दिए जिसे बहुत गौर से सुना गया और ये सब चीज़ें करने में कामयाब होंगी और इंशाल्लाह
इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक नई शुरुआत हुई है आज। इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। आज उनको ख़ास तौर से बुलाया गया था, हमारे प्रेसिडेंट ने बुलाया था और उनको मौका दिया गया था कि अपना जो भी जिस तरह से, क्योंकि अक्सर ही सुनने में आता है कि सेंटर में कुछ नहीं होता, तो आज उनको मौका दिया गया कि क्या देखना चाहती हैं सेंटर में, कैसा सेंटर हो आपका, तो आप खुद बताइए। काफ़ी सजेशंस आए। हमारा अपना एक विजन ये था कि सेंटर को ऐसा बना दें कि एक तरह से ना, जैसे एक बोलते हैं कि इसको 1 पॉइंट फॉर एवरीथिंग, और मतलब एक जैसे एक सेंटर बन जाए, उसके लिए हम एक ऐसे इकोसिस्टम जनरेट करें फॉर द लेडीज़, फॉर द वुमेन, हमारी जो सब अंडर प्रिविलेज वुमेन भी जो हैं, जो मेंबर्स नहीं भी हैं, मतलब फॉर एवरीवन, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहाँ से एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन हर चीज़ के लिए। जैसे एक सजेशन आया, उसमें ये था कि कई बार हम लोग अपने एप्रोप्रिएट रिश्ते देखते हैं शादी के लिए, तो इस तरह के ग्रुप्स बना दिए जाएँ, उसमें उनके गेट टुगेदर्स कराए जाए, उसमें उनको इनवाइट किया जाए, जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव हैं वो आपस में आके मिलें और नेटवर्किंग करें। इसी तरह से जैसे कि हमने IT का ज़माना है, तो किस तरह से हम लोग लोकल से ग्लोबल बना सकते हैं उन लेडीज़ को जो कि अपने घर में बैठ के कुछ अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनके। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है होममेड चीज़ों का और हैंडमेड चीज़ों का, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, हर चीज़ आजकल हैंडमेड बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है। तो किस तरह से उसको हम यहाँ पर इस सेंटर के थ्रू, हाउ कैन वी बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन दिस। So this is the basic idea that the center should play a very important role to be an instrument for all these things. किस तरह से हम लोग IT का यूज़ करके हम अपनी लेडीज़ को उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरह से हम लोग बहुत सारी और चीज़ों में, जैसे कि कोई मसाइल होते हैं, हमें कोई लीगल ओपिनियन लेनी है, हमें कोई अपने रिलीजस रिलेटेड अगर हमें कोई मुस्लिम मसाइल के बारे में पूछना है, या हमें कुछ अपना समथिंग रिलेटेड टू न्यू, मुझे अपनी कोई कंपनी खोलनी है, मुझे कोई CA से लेना है, तो मुझे कोई आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करना है। सो वी हैव वेरी सीनियर मेंबर्स, वेरी गुड मेंबर्स हु आर डूइंग वेरी गुड हियर, तो हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। थैंक यू मैम। ये प्रोग्राम जैसे आपने देखा, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना था। लोग कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, बट सलमान सर का कहना ये है कि उनके वर्ड जो है उनका एक्शन होता है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। तो आज आपने देखा खुल के सारी लेडीज़ ने अपनी अपनी वो रखी, और कहते हैं कि लेडीज़ आर द गुड मैनेजमेंट, तो जो वो सजेशन देती हैं बहुत अच्छे होते हैं। प्रोग्राम पहली चीज़ ये कहना चाहूँगी, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम लेडीज़ को कोई अहमियत दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मिसिंग था कि AGM में लेडीज़ को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया। हाथ में जब माइक आया AGM में, तो वो ऑफ कर दिया गया जब लेडीज़ बात करना चाहती हैं। ये मे भी हो सकता है कि गलती से हो गया, या जो भी, तो दिल में एक रजिश थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो कई चीज़ें जो सजेशन हम आज देना चाहते थे वो हमने बड़ी ही आराम से आज यहाँ दिया है। और जैसे कि लोग सोच रहे थे कि ये गलत हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल में करना, वैसे तो सब बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई अलग से नहीं लगा। अच्छा था कि कम से कम उन्होंने आज हमारी बात सुनी, और बात सुन के जो सजेशन उन्हें काम के लगे उस पर वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात तो चंद महीनों बाद ही पता लगेगी कि क्या होगा। अपनी तरफ से हर लेडी ने अच्छे सजेशन दिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। तो आई थिंक ये पहली बिगनिंग है कि एक सारी लेडीज़ को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और इसका मतलब ऑल क्रेडिट गोज टू द करंट टीम। इट वाज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है उससे, सब लोग एक साथ आए, सबको मौका मिला अपने सजेशन देने के लिए। अब नेक्स्ट वीक ये है कि इंशाल्लाह उन सजेशंस के ऊपर पॉजिटिव आउटकम आएगा। ओके मैम। मैम आप चाहती हैं आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स और होते रहें? और आगे वैसे भी हों, और बल्कि जो हमारे हॉस्पिटल यहाँ पे और मेंबर्स हैं, जो यंग मेंबर्स हैं, उनके लिए भी ऐसा आना चाहिए कि उनको और इन्वॉल्व करने के लिए ऐसे और प्रोग्राम रूटीन में होने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।